हेलो गाइस, आई एम मिनाहिल। वेलकम टू माय चैनल। तो आज जिस एनिमे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम ताकाकी तोनो होता है। ताकाकी एक ऐसा बच्चा था जो ज़्यादातर किसी से बात नहीं करता था, मगर उसकी दोस्ती आकारी शिनोहाना से हो जाती है, जो कि टोक्यो में अपने फादर के साथ ट्रांसफ़र की वजह से आई थी। अब दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं क्योंकि दोनों की सोच एक जैसी थी और दोनों का एटीट्यूड भी एक ही जैसा था। और हम ये भी देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को उनके नाम से बुलाते थे, जो बताता है कि वो काफ़ी डीप फ्रेंड्स थे, क्योंकि जापानीज़ कल्चर में तभी हम एक दूसरे को उसके नाम से बुला सकते हैं जब हम उसको अच्छी तरह से जानते हों, वरना ज़्यादातर लोग उनको उनके सरनेम से ही बुलाते हैं। अब एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद आगारी फिर से दूसरे टाउन चल जाती है जिसका नाम तोचिकी था, क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफ़र रिवल जॉब है। मगर दूसरे टाउन में जाने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे को नहीं भूलते और टाइम बाय टाइम ख़त लिखते रहते हैं। अब ताकाकी को पता चलता है कि आगारी के फादर का ट्रांसफ़र कागोशिमा में हो गया था, जो कि काफ़ी दूर था उसके टाउन से। तो वो तय करता है कि वो आखिरी बार आगारी से मिलने जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि वो शायद ही अब दोबारा मिल सके। अब ताकाकी आगारी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपनी फीलिंग का इजहार करता है, जो वो उसको कहना चाहता था, लेकिन तेज हवा की वजह से वो उसे गुम कर देता है। बाहर तूफान था जहां उनकी ट्रेन रुक जाती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो ट्रेन स्टेशन पर पहुंच ही जाता है और उसकी ट्रेन वहां उतरती है। उसके बाद वो आगारी के पास जाता है जो उसके लिए ट्रेन स्टेशन में इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं, जहां वो बाहर जाकर अपनी फीलिंग का इजहार करते हैं और किस करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक छोटे से कमरे में जाते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी, जहां वो देर रात तक बातें करते हैं, जहां वो अपनी ज़िंदगी के कुछ मोमेंट्स भी शेयर करते हैं। और उनके ना चाहते हुए भी सुबह हो जाती है, जहां ताकाकी आगारी को बाय बोल के अपने होम टाउन चला जाता है, जहां वो प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे को ख़त लिखते रहेंगे। जब ताकाकी ट्रेन से काफ़ी दूर जा चुका होता है तो आगारी चुप करके अपने लेटर को देखती है जो उसने आगारी के लिखा था, मगर वो दे ना सकी। अब इसके बाद एपिसोड 2 शुरू होता है जिसका नाम पोस्ट माउनेट है। तो ये समय था 1999 का, जहाँ ताकाकी अब सीनियर हाई में होता है इन तगेशिमा, जहाँ तगेशिमा स्पेस सेंटर भी लोकेटेड था। जहाँ हम देखते हैं कि कानी सुइता ताकी की क्लासमेट भी है और वो ताकी से प्यार भी करती है, वो भी मिडिल स्कूल से। लेकिन उसमें कभी हिम्मत ही ना हुई कि वो ताकाकी को अपनी फीलिंग के बारे में बता सके, और ताकाकी को कोई आइडिया नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि वो इसकी सिर्फ दोस्त ही है। इधर कानी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ताकाकी के साथ स्पेंड करने की कोशिश करती थी, जिसकी वजह से वो स्कूल ख़त्म होने के बाद ताकाकी का वेट करती थी ताकि वो दोनों इकट्ठे घर जा सके। कानी भी बहुत बार नोटिस करती थी कि ताकाकी को किसी को ईमेल करता है, वो भी इससे थोड़े से फासले में रहकर, जहां हम बाद में देखते हैं कि ताकाकी जो भी मैसेज करता था वो इसे डिलीट कर देता था। वो हमेशा उदास रहता था, उसे ख्वाब में भी आगारी की याद आती थी और वो उससे मिलना चाहता था। कानी यहाँ अपनी फीलिंग को शेयर करने की दोबारा कोशिश करती है, मगर वो नहीं कर पाती और उसे फील हो चुका था कि ताकाकी को कुछ और ही चाहिए, वो किसी और की तलाश में है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो कुछ नहीं बोलेगी, मगर उसे पता था कि वो ताकाकी के बिना नहीं रह सकती और वो उसे नहीं छोड़ सकी। मगर वो ये भी जानती थी कि वो उसके लिए नहीं बनी, और वो रोते रोते अपने आप को दिलासा देते हुए वहीं सो जाती है। इसके बाद मूवी का थर्ड पार्ट 5 सेंटीमीटर पर सेकंड शुरू होता है और इस कहानी में 2008 से शुरू होती है, जहां हम देखते हैं कि ताकाकी को टोक्यो में प्रोग्रामर है। इसी के साथ हम आगाकी को भी देखते हैं जिसकी एंगेजमेंट हो चुकी होती है और वो किसी के साथ होती है और वो बहुत खुश होती है, मगर ताकाकी अभी भी आगारी को याद कर रहा होता है और उसके ख्याल में खोया होता है। और हम देखते हैं कि ताकाकी की करंट गर्लफ्रेंड कॉल करती है, मगर वो उसे पिक नहीं करता और ये शो करता है कि उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। आगारी से ना मिलने की वजह से वो डिप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी जॉब भी छोड़ देता है। इधर आगारी एक बॉक्स खोलती है जहां वो पुराना सामान देखती है, उसमें उसे वो ख़त भी मिलता है जो उसने ताकारी के लिखा होता है। इधर ताकाकी कवीना स्टोर में होता है जहां वो मैगज़ीन पढ़ रहा होता है,
वहाँ वो 8 साल पहले लॉन्च हुआ रॉकेट को पढ़ रहा होता है और वो उसको इसलिए भी पढ़ रहा होता है क्योंकि जब ये रॉकेट लॉन्च हुआ था तो वो तगेशी में मौजूद था और वो पुरानी यादों को शायद ताज़ा कर रहा था। अब यहाँ ताकाकी और हागारी ड्यूलर रिलेशन कर रहे होते हैं, जहाँ वो अपनी याद को ताज़ा कर रहे होते हैं कि एक दिन उन्होंने वादा किया था कि जिसके मुताबिक वो इकट्ठे चेरी ब्लॉसम देखेंगे, जैसे वो बचपन में देखा करते थे। अब वो दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे होते हैं जहाँ वो पहले चलते थे। जब दोनों रेलवे लाइन से गुजरते हैं तो तागारी हागारी को पहचान लेता है और वो क्रॉस वॉक के इधर खड़ा हो जाता है और वो पीछे मुड़ता है तो आगा की ट्रेन आती है और उनके व्यू को ब्लॉक कर देती है। और दोस्तों, ये वही जगह होती है जहां उन्होंने 13 साल पहले वादा किया था कि वो इसी चेरी ब्लॉसम को खिलते हुए देखेंगे। अब ताकाकी ट्रेन के जाने का वेट करता है, मगर एक जाने के बाद दूसरी आ जाती है और वो उसको और बेचैन कर देती है। इसके बाद वो ट्रेन गुजर जाती है तो ताकाकी देखता है कि हागारी वहाँ नहीं होती, जिसके बाद वो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी।